कितना हो जाएगा वो, -2a प्लस a, तो माइनस a हो जाएगा, या माइनस a कॉमन हम ले लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और c जो है उसको ऐसे रहने दो, कितना -2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ऑपरेशन लगाया बस और कुछ नहीं। ऑपरेशन क्या, C1 में, C1 मतलब ये रो, ये कॉलम है, इसमें क्या करें, C1 में से C3 में b से मल्टीप्लाई करके आप क्या करिए, घटा दीजिए, बस इतने करना है। C3 में b से मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। सही है। वो कल से बता रहे हैं, इन लोगों को भूल जाते हैं, जानते हो कि नहीं। एक बार जो टाइप हो गया वो वही उन लोगों का टाइप, कल ही से मैं बता रहा हूं, लेकिन उस पर इन लोगों का ध्यान नहीं जाता बाबू। ठीक है, ये कल से ही हम बता रहे हैं, वो उस पर ध्यान ही नहीं जाता इन लोगों का। ठीक है, कल से मैं उसको कह रहा हूं, वो टाइपिंग में मिस्टेक किए हैं, लेकिन वो कल से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग तो सब जानते हैं इसमें क्या बताना। इसमें से देखिए आपका 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है, इसमें से देखिए कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बस सिंपल सा आएगा आंसर। तो यही हमने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा हम कहीं सॉल्व करके दिखा दें। पहले वाले में से कॉमन ले लिया और दूसरे वाले में से तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये हम कॉमन करते हैं तो देखो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ऊपर 1 0, और यहाँ जो बच जाएगा वो कितना बचेगा, b बचेगा, और इस रो में कितना बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, और कितना बचेगा, -a बचेगा, और लास्ट वाले में बचेगा जो -2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या आप और थोड़ा सा सॉल्व करके फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट को कर दें, इतना और इतना, कितना आ जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, इतना 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे इतना, और इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2b, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये 0, इसको छोड़िए, ये देखो 2b है ना, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 0 -b होगा। ठीक, कितना आ जाएगा देखो, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो पूरे को सॉल्व कर दें तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना आएगा, b स्क्वायर, देखो ये आ गया, और यहाँ पहले से 2 कॉमन में था ही। ठीक है, पहले से 2 कॉमन में था और एक ये आ गया, तो यही देखिए पूरे को सॉल्व करने के बाद 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, देखो यहाँ पहले से कॉमन था, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। ठीक है, चलिए 19 आपको हमने कल दिया था करने के लिए, ये भी कहा था आप करिएगा। ठीक है, इसको भी कहा था करिएगा। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो डेल्टा में पहले वाले से देखो a कॉमन है, इस वाले से b कॉमन है, और इस वाले से c कॉमन है, तो हम कॉमन कर दें तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दो। तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा a प्लस b, और यहाँ बचेगा क्या, b। इससे b कॉमन है तो यहाँ बचेगा c, b और b प्लस c, और यहाँ से c कॉमन है तो a प्लस 1 a प्लस c बचेगा, और यहाँ से c कॉमन लिया ना तो a बचेगा, और यहाँ से c बचेगा, यही बचेगा। नहीं सही है। अब देखो जरा, हम इसको अगर करना चाहते हैं, अगर हम तीनों को कॉमन कर दें तो देखो, अगर इसमें इसको जोड़ दें, इसको घटा दें, इसमें इसको जोड़ दें, इसको घटा दें, और इसमें इसको जोड़ के इसको घटा दें, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी करिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ABC हो गया है। अब देखो ध्यान दो, हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए, a प्लस सी माइनस कितना हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा। इसको C1 प्लस C2 करिए और C3 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2B आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए 2B प्लस C माइनस C 2B आ जाएगा ना। और इसमें क्या करिए, अब इसको C रखिए, इसको B रखिए, इसको B प्लस C रखिए और इसको A प्लस C, A और C रखिए। ठीक है, एक आ गया। इसमें से आप देखेंगे 2 कॉमन हो गया और B भी कॉमन हो गया इसमें, तो इसको हम ये ले सकते हैं। गौर करो, 2B कॉमन कर दोगे तो A B स्क्वायर और C आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 1 1। देखिए बस सॉल्व करना है आपको, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है इतना, और A प्लस C, A और C। ठीक है, तो इसी के एलांग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, यहां लिख दे रहे हैं। ये जो बाहर आया है इसको बाहर रहने दो, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखो ये 0 1 1 ये बचा, और यहां जो बचेगा B प्लस C और क्या बचेगा C B, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये, इसको हटा दीजिए इसको। ओह ये वाला क्वेश्चन ही चला गया, वो वाला क्वेश्चन ही गायब हो गया, क्योंकि हमने रबड़ का प्रयोग कर दिया, क्वेश्चन ही गायब हो गया। रबड़ का प्रयोग कर दिया, वो क्वेश्चन गायब हो गया। लेकिन उसका आंसर जो भी था, आप ध्यान दे लीजिएगा, उसका जो भी आंसर था उसमें 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आएगा। रबड़ का प्रयोग कर दिया, वो गायब हो गया इसके पहले वाले में, यानी 20 में। ठीक है, अब वो रबड़ का प्रयोग कर दिया, गायब हो गया। अब क्या करें, ध्यान नहीं दिया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अब गायब हो गया तो गायब हो गया, अब क्या करेंगे। चलिए इसको देखिए, हाथ से मिटाना पड़ेगा। उसमें रबर का प्रयोग कर दिया, वो गायब हो गया। देखो ये कुछ ABC टाइप का लग रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें देखो क्या करें, गौर करो, 1/ABC सॉल्व करने का तरीका, इसमें A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें B से, इसमें C से। तो देखो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर C स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा ABC, और इसमें कितना आ जाएगा AB प्लस AC आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, वो BC स्क्वायर A स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा ABC, यहाँ भी यहाँ से, और यहाँ कितना आ जाएगा BC प्लस AB आ जाएगा। इसमें भी वही काम कर दीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर C हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा ABC हो जाएगा, और इसमें देखो AC प्लस BC हो जाएगा। मतलब जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में से ये होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक होता है। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चनों में से एक होता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें से भी ABC कॉमन है, इसमें से भी ABC कॉमन है, तो कितना करोगे, वैसे नहीं कर पाते। इसमें से देखिए ABC स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचेगा ABC बचेगा, नीचे कितना हो गया ABC कॉमन ले लिए। इसमें से ध्यान दो, इसमें से अगर ABC कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा BC बचेगा। इसमें से ABC CA बचेगा, इसमें से AB किए हैं तो AB बचेगा। और इसमें देखिए क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ क्या है AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, ये है। नहीं सही है, इतने तो है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, इन तीनों को एक में जोड़ दिया जाए तो देखो क्या जाएगा, गौर करो, कुछ नहीं करना है। यहां से अगर एक नीचे से काट कर देंगे तो यहां बचेगा ABC, और देखो इसको तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यहां देखो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा ना। और यहाँ कितना आएगा, कुछ फायदा तो होने वाला ऐसा नहीं दिख रहा है,
ऐसा कुछ फायदा होने वाला नहीं दिख रहा है। तो बीसी 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 कुछ इसमें से देखो घटाएं, ऐसा कुछ ना करिए, इसको सीधे सीधे एक्सपेंड कर दीजिए, काम खत्म हो जाए ना। इसको सीधे सीधे एक्सपेंड कर दीजिए, गौर करिए, जब कुछ ना आए तो सीधे सीधे एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक, तो ये देखिए, ये बराबर जो आएगा ए बी सी, इसको ऐसे पड़े रहने दो, इसी को लेके एक्सपेंड कर दें। देखो बी सी आया तो बाहर कितना बचेगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना। देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो इससे मल्टीप्लाई इसमें, तो ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी। तो देखो ए सी बी सी, ये पहला वाला तो खत्म हो गया। अब दूसरे को -1 से इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, देखो इसका गुणा इसमें से हो गया और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और फिर प्लस ये आ जाएगा। अब इसको लेकर के एक्सपेंड कर देंगे, प्लस कितना, ए बी प्लस ए सी, तो इसको लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो क्या बचेगा, ये छूट गया, ये छूट गया, कितना होगा, सी ए माइनस ए बी, कितना बचेगा, सही ना। तो इसी में आपको देखना है कि क्या क्या होगा। इसका गुणा कर लीजिए, इसमें तो कितना आएगा, बोलो, इसमें तो ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, माइनस था बाहर ना। अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो प्लस में ए स्क्वायर बी सी हो गया, और इससे गुणा कर लेंगे तो कितना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका यहाँ कहाँ चला गया, इसका गुणा जब किए हैं ए सी आया, माइनस इतना आया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर, ये प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इससे गुणा कर दिया, देखो इससे इसमें गुणा कर दिया, तो ए स्क्वायर बी सी आ गया, इससे इसमें गुणा कर दिया, माइनस ये हो गया, इससे इसमें गुणा कर दिया तो प्लस कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का, और इसमें इससे गुणा कर दिया तो माइनस ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। देखिए, तो ये ए सी वाले से कैंसिल, ए बी वाले से कैंसिल, और क्या बचा, ए स्क्वायर बी सी वाला ए स्क्वायर बी सी से कैंसिल, और क्या बचा, और कोई होगा कैंसिल होने के लिए, ए बी स्क्वायर सी, और ये ए बी स्क्वायर सी, ये तो कैंसिल नहीं हुआ, हो कैंसिल तो सब हो जाना चाहिए था। 21 का ये देखो सब कैंसिल हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये भी कहीं से कैंसिल होगा, ए बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरा काटने के बाद इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0 आ जाएगी। वो कैंसिल कहीं गुणा करने में गलती हो गई है। इतना करने के बाद ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हो गया, नहीं तो डायरेक्ट आप इसी को एक्सपेंड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, नहीं तो आप इसी को थोड़ा सा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, सही है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड, इसको देखो इतना करने के बाद आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे तब भी वो आपस में कैंसिल होके सब 0 दे देगा, ये वैल्यू इसकी आएगी 0, ठीक है ना। या आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको वैल्यू दिख जाएगी सेम, ठीक है। चलिए 22 नंबर पे आ जाओ। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर n, देन क्या वैल्यू होगा। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब a बराबर -a का ट्रांसपोज हो जाए, या a का
ट्रांसपोज बराबर ए का माइनस हो जाए, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो गया। तो ये जब बराबर है तो इसका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा, इसका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा। तो ध्यान दो, कल अभी बताया था कि आपका जो होता है ये का हो गया बराबर -1 के पावर जितना आर्डर होता है उतना बाहर आ जाता है, ठीक है। और आप जानते हो इसका डिटर्मिनेंट और ये दोनों सेम होते हैं, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और खुद डिटर्मिनेंट। और ये देखिए ये n को आपसे कहा गया क्या, आड है, तो -1 बराबर माइनस माड ए, ठीक है। माइनस माड ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर ले लेंगे 2 माड ए बराबर 0, तो इसका मतलब माड ए बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब यही होता है, ध्यान दो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज ए के निगेटिव के बराबर, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है ए का ट्रांसपोज बराबर ए के हो जाए, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, तो इसका अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, डिटर्मिनेंट ले लिया। तो देखो -1 से मल्टीप्लाई है, इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो उसका आर्डर उसके पावर में लग जाता है, ये -1, ठीक है। और n को आपको दिया गया आड आर्डर है, n जो है आड आर्डर का है, तो -1 के पावर n आड है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 इधर जोड़ लो, 2 माड ए बराबर 0, तो माड ए बराबर 0 आ जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है, सही है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे थोड़ा सा। ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस पॉजिटिव, देन इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए, देख लो क्या जाएगा। मान लिया इसी को हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, इसी को यहीं पर देखें, इसी को सॉल्व कर दिया ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया, BC -1, इसको छोड़ा C -1, 1 लिया +1, जो कुछ नहीं, इसको छोड़ा 1 -B, पूरे को सॉल्व करें तो कितना आएगा, हो ABC -A, और ये कितना हो जाएगा -C +1 -B, ये हुआ ना। कितना आ जाएगा बोलो, दिस इज इक्वल टू ABC +2 माइनस A + B + C, ये होगा, कितने होगा ना, हो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लो, डिटर्मिनेंट की 23 की वैल्यू सही है, कितना वैल्यू आ गई, ये देखो यहां हम लिख दे रहे हैं इसी को, चाहे इसे लिख दो। ये देखो डिटर्मिनेंट जो भी आपको दिया गया था, इसकी वैल्यू जो आ गई है, कितनी आ गई है, ABC +2 माइनस ABC, A + B + C है, और ये ग्रेटर देन 0 दिया है। इसका मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 देने का मतलब है कि ABC +2 ग्रेटर देन है किससे, A + B + C से, है ना। A + B + C से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दे लो, अब देखो हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता तो इसका लगा दें, अगर A + B + C by 3 इज लेस देन, अगर मान लिया 1/3, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिया, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, A + B + C, ये अरिथमेटिक मीन, ये वाला अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये होता है ना, वही लगा दिया। तो A + B + C ग्रेटर देन 3 ABC का 1/3 से ना। तो यहाँ ये हम लिख सकते हैं इसको, जब A + B
प्लस सी बड़ा है किससे, 3 के 1/3 से। तो देखो वैल्यू क्या आ गई, ABC प्लस 2 ग्रेटर देन है 3ABC के 1/3 से। सही है। तो अगर हम इसी को देखो क्या लिख दें, अगर हम यही लिख दें ABC बराबर लगा दें, अगर हम मान लिया इसी को x³ लिख दें, ABC बराबर x³, तो ये x हो जाएगा, या इसको हम x³ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ABC को x³ रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो कोई बात नहीं। इसको रखोगे तो ABC के पावर 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, x आ जाएगा ना, क्यूब रूट करेंगे तो देखो x³ प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3x, या आप इसी को कह सकते हो क्या, x³। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हो, ABC। तो ABC को अगर हम x रखें, ABC को x रखें, ABC को x रख दें अगर, तो ये x का क्यूब 1/3 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, x³ प्लस माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन क्या, 0। ठीक है, इतना। तो देख लीजिए जरा ध्यान से, x की वैल्यू में क्या आएगा, x की वैल्यू में, x की वैल्यू में फैक्टर करिए इसका फैक्टर करें तो क्या आएगा, इसका फैक्टर करिए, अगर इसका फैक्टर करेंगे, देखो फैक्टर इसी में ही लिखा था, x³ माइनस 3x इतना हो गया। तो देखो ये फैक्टर जो बनेगा, इसका हम फैक्टर लिख दे रहे हैं, लिखा था इसीलिए x-1 का होल स्क्वायर x-2 का ग्रेटर देन 0, x-2 का होल स्क्वायर x-2 का x प्लस 2, ये फैक्टर बनेगा इसका। तो ये तो पॉजिटिव है, इससे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, तो यही से प्रभाव पड़ना है किससे, यहां लिख दे रहे हैं हम, यहां से जहां से प्रभाव पड़ना है आपको, देखो उसी की वैल्यू को रखना है, x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे, -2 ना। तो x की वैल्यू कितनी है, ये यानी x³ कर दें हम दोनों साइड, x³ कर दें, तो x³ की वैल्यू ग्रेटर देन -2 के पावर 3, यानी कि ये बराबर कितना आ गया, -10। तो x के क्यूब की वैल्यू -8 से बड़ी, और x³ को ही तो हमने लिया है ABC ग्रेटर देन -8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके NCERT का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ अरिथमेटिक मीन वाला कंडीशन लगाएंगे, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो ये तो ABC जो होगी वो ग्रेटर देन किससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ABC इज ग्रेटर देन किससे, -8 से। ठीक है ना, ऐसे जनरली आपको देख करके नहीं दिखेगा कि कितना है, लेकिन ABC